जिस दिन से फरियाल को बच्चे की नौमीद मिली है ना, तो उसके बाद फरियाल को ये लगना शुरू हो चुका है कि बहुत जल्दी सैफ जो है मुझे छोड़ देगा। और सैफ भी अब दोबारा से किरण के बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर चुका है और वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे को हासिल करने की कोशिश करेगा। अभी तक उसने खुलकर फरियाल के साथ ये बात शेयर तो नहीं की, लेकिन फरियाल को ये महसूस होना शुरू हो चुका है कि सैफ जो है दोबारा से किरण के पास वापस जाना चाहते हैं। अब सैफ के पास ऑप्शन क्या बचा है और ये किस तरह से किरण के बच्चे को अगवा करने की कोशिश करेगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फरियाल है ना, ये बेचारी अब दोबारा से अपसेट होना शुरू हो चुकी है। इसकी खुशियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ये उम्मीद लगाकर इसने सैफ के साथ शादी की थी कि जब इस दुनिया में मेरे पास या मेरी गोद में बच्चा आएगा तो उसके बाद सैफ हमेशा के लिए किरण को भूल जाएगा और इस घर के अंदर मेरी जो वैल्यू होगी ये बनना शुरू हो जाएगी। इसने किरण के बारे में गलत सोचा था, तो आज इसके साथ वैसा का वैसा हो रहा है। सैफ और फरियाल बेड पे बैठे होते हैं। फरियाल जो होती है ये सैफ के सामने बंद थन कर आती है, तो सैफ जो होता है ये फरियाल से बात करने की कोशिश करता है। तो आगे से फरियाल जो होती है ये सैफ को जवाब देती है और कहती कोई भी औरत अगर अपने हस्बैंड के सामने बंद कर ना रहे या बंद थन कर ना रहे तो ऐसा ऐसा वो मर्द के दिल से ऐसा ऐसा उतरना शुरू हो जाती है। तो ये बात जब सैफ सुनता है तो ये फरियाल को समझाने की कोशिश करता है। फरियाल को कहता है कि देखो फरियाल, मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ और आपकी ज़बान से इस की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं मोहब्बत करता हूँ, आप जैसी भी हैं मुझे अच्छी लगेंगी और कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा। लेकिन फरियाल जो इसे जवाब देगी, सैफ को कहेगी कि भाई आपने नहीं सोचा लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, तो इसी वजह से मैंने ऐसा का कदम उठाया है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो मामलात होंगे ना, इसे ऐसा ऐसा बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और सैफ ये भी बात करेगा कि भाई अगर आपको बच्चे का किसी किस्म का कोई मसला है तो मैं किरण के बच्चे को यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। लेकिन फरियाल जो कि आगे से इनकार कर देगी, सैफ को कहेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं किरण के बच्चे को इस घर के अंदर एक्सेप्ट नहीं करूँगी, आपने ऐसा कदम नहीं उठाना। तो सैफ आगे से फौरन मुकर जाएगा और फरियाल को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं कौन सा उसे इस घर के अंदर लेकर आ रहा हूँ। सैफ अपने दिल की जो बात है ना ये फरियाल के साथ शेयर नहीं कर रहा। हालांकि सैफ के दिल में ये बात चलना शुरू हो चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर फरियाल मुझे खुशी नहीं देख सकती ना तो मुझे हर सूरत में अपने बच्चे को हासिल करना होगा। खुद गर्ज इंसान है ना, इसके दिल में अब सिर्फ और सिर्फ बगावत पैदा हो चुकी है। ये बच्चे को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन से अगर अपने बच्चे को हासिल कर भी लेते ना, देखना कि इससे दिली सुकून नहीं मिलेगा। इसे फिर भी अपसेट सा रहना शुरू कर देगा, इसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा या वो वाली खुशी नहीं मिलेगी जो किरण के साथ इसे मिलती थी। जो मुहीज के वालिदैन होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। जो मुहीज का वालिद होता है अपनी बेगम के साथ बात करता है और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इससे कभी हो ही नहीं सकता कि एक जो मर्द है ये दूसरी औरत के बच्चे को अपने घर के अंदर एक्सेप्ट करे। तो आगे से मुहीज की जो माँ होती है ये जवाब देती है मुहीज के वालिद को और कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो एक रवायत बनी हुई है ये औरतों के लिए, मर्दों के लिए सब कुछ कहाँ है। क्योंकि देखें कि जब एक औरत का बच्चा होता है, ये दूसरे घर में जाती है ना औरत, तो औरत के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। औरत के सामने पहली जो डिमांड होती है वो ये की जाती है कि भाई आप बच्चे को इस घर के अंदर नहीं लेकर आएंगी, आप कभी भी बच्चे को अपने साथ नहीं रखेंगी, फिर तो आपकी शादी हो सकती है। इसी औरत के लिए हकीकत में भी माशरे में ऐसा होता है, औरत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होती हैं। मर्द के लिए ऐसा नहीं होता। अब अगर मर्द के पास बच्चा होता ना तो औरत भी अगर ये डिमांड करती तो फिर मसले मसाइल पैदा होते, लेकिन कभी भी ये बात नहीं होती। मर्द के भले 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, जब शादी की बात आती है तो औरत खामोशी के साथ उस मर्द के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। मर्द के लिए किसी किस्म का कोई भी असूल नहीं होता। तो माँ जो होती है मुहीज की, इसे बड़ा प्यारा मैसेज देती है। मुहीज अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि यार मैं किसी तरह से किरण को राजी कर पाऊँ और इसके दिल में जगह बना पाऊँ। इसे बार बार बात भी करता है, किरण को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन किरण चाहती कि यार मैं इसके साथ शादी करना चाहती भी हूँ, इसे मुझे मजबूर भी कर रहा है, तो इसके सामने मैं कुछ असूल रखूँ इसे ताकि सब कुछ पता चल जाए, कल को ऐसा ना हो कि किसी किस्म का कोई मसला पैदा करते। तो इसी वजह से किरण थोड़ी सी अपने आप को पीछे कर लिए कि यार मैं इतनी जज्बात में आकर ऐसा कदम ना उठाऊं। मुहीज हर लिहाज से
किरण को एक्सेप्ट करना चाहता है। मुहिस चाहता है कि किरण अगर अपने बच्चे को अपने साथ लेकर आना भी चाहती है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं, ये लेकर आ सकती है। और दूसरा, उसने अपनी फैमिली के सामने भी ये बात कहती है। अब मुहिस जाता है, काफ़ी सोचने के बाद अपनी फैमिली के पास, अपने वालिद के पास जाकर बात करता है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो वालिद है ये रिकवर बनाने की कोशिश कर रहा है। मुहिस जो होता है इसे अपने वालिद के पास जाता है, जाकर बात करता और कहते हैं कि पापा जान, आप लोग कई दिनों से माशा खड़ा किया हुआ था, तो मैंने जो वो अब डिसीजन ले लिया है। तो आगे से वालिद जब ये बात सुनता है तो बड़ा खुश होता है और मुहिस को कहता है कि मुझे उम्मीद यही थी कि आप इस तरह का फैसला करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किरण इस घर के अंदर आए। अगर किरण इस घर के अंदर आएगी तो वो अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आएगी, तो जितने भी हमारे रिश्तेदार होंगे, माशरे वाले, इससे हमारे ऊपर बातें करेंगे। तो मुहिस ये बात सुनता है तो फ़ौरन जवाब देता अपने वालिद को और कहता है कि पापा जान, ऐसी बात नहीं है, मैं किरण को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और वो भी उसके बच्चे के साथ। अगर वो बच्चे के साथ भी आना चाहती है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और जब से बात वालिद सुनता है तो वालिद बड़ा शौक हो जाता है कि यार ये चाहता क्या है, आखिरकार इससे मसला क्या है, ये उस लड़की के अंदर इसने क्या देखा हुआ है जो उसके पीछे पागल हो रहा है। मुहीद ने अपनी फैमिली को साफ अल्फाज में फैसला सुना दिया है। उसने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई किरण अगर 2 बच्चों की माँ भी है तो मुझे कोई भी मसला नहीं होगा, फिर भी मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वालिदैन जो होंगे इसे कभी भी नहीं चाहेंगे, वालिदैन हर लिहाज से इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक लम्हा ऐसा आ जाएगा कि मजबूर हो जाएंगे और ये मुहीस को इजाज़त दे देंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ट्विस्ट पैदा होगा। सैफ को भी तो अपनी लगी हुई है, सैफ भी कोशिश कर रहा है कि भाई चलो ठीक है, किरण तो कभी भी वापस नहीं आएगी। किरण के दिल में तो इतनी नफरत पैदा हो चुकी है कि मैं जितना भी जोर लगाऊं अब किरण दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो ये इसी वजह से कोई अपनी तरफ से कोशिश करेगा और ये बच्चे को अगवा करवाने की कोशिश करेगा। बच्चे को अगर ये अगवा करवाता है तो उसके बाद सारा जो इल्ज़ाम होगा ये मुहीस की फैमिली के ऊपर आ जाएगा। इसे टारगेट करेंगे मुहीस की फैमिली को कि भाई मुहीस पे अपने वालिद के साथ बात करेगा, ये शक की निगाह से देखेगा। लेकिन उसी दौरान सैफ जो है इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। सैफ अगर बच्चे को लेकर जाता है, क्योंकि फरियाल तो कभी भी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये किसी दूसरी जगह पर दूसरे घर में अपने बच्चे को रख सकता है, से मुल्क छोड़कर फरार भी हो सकता है। जब ये अगवा करवाएगा तो इसको अपने पास लेकर चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी सैफ को वो वाली खुशी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये जो रिश्ता बनता है ना, मुकम्मल रिश्ता, ये माँ के साथ बनता है। अगर माँ मौजूद होगी, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी, तो फिर तो मामलात जो होंगे इसे चलते रहेंगे। जब माँ मौजूद नहीं होगी तो सैफ बच्चे का क्या करेगा, चाट डालेगा, तो उसे वो वाला सुकून नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या करता है, किस तरह से गेम डालने की कोशिश करता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी राय देनी, बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर कोई इस तरह का डिसीजन लेता है सैफ, अगर से किरण के बच्चे को अगवा करवाता है तो उसके बाद किरण का शक किसके ऊपर जाएगा। जिस हिसाब से मुहीस ने अपनी फैमिली के सामने ये बात की है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगा तो किरण के साथ ही करूंगा, तो आगे से मुहीस की फैमिली का क्या रिएक्शन आएगा, इसे कैसे मुहीस को रोकने की कोशिश करेंगे, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।